हेलो एवरीवन, क्लास 12th के लिए ठोस अवस्था का यह वीडियो है जिसमें हम लोग असाइनमेंट से सवाल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक। इससे पहले दो वीडियो और आपको इस असाइनमेंट के सोल्यूशन को लेकर आ गए हैं, जिसमें एक वीडियो में असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक और दूसरा वाले में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के सारे क्वेश्चन आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाए गए हैं। और आज की इस वीडियो में 17 से लेकर 21 तक के सवाल को डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक पर रिलेटेड जो है आपको जितने भी सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिस ढंग से सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे, चाहे वह बोर्ड के एग्जाम में हो, चाहे किसी एंट्रांस एग्जाम में हो, सीयूईटी में, नीट में, मेंस में, बीसीईसी में, किसी भी एग्जाम में जिस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, हर तरह के सवाल इसमें दिए गए हैं असाइनमेंट में। आई होप आप लोग बनाए होंगे। तो चलिए एक बार मिलाते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो समझ लीजिएगा, देख लीजिए, और फिर भी डाउट रहेगा तो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप हमको क्लास में ऑफलाइन बैच में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें आप लोगों को जो आज का के वीडियो में सवाल करा रहे हैं, इसमें सवाल जो होंगे क्वेश्चन नंबर 17 से 21 तक वाले जो सवाल हैं, ये सभी सवाल क्वेश्चन 17 से लेकर 21 तक जितने भी सवाल है, इसमें एक एक यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं, कोने पर कितने परमाणु होते हैं, अंतः केंद्र पर कितने होते हैं, इन सब के संबंधित आज की इस वीडियो में हम लोग का सवाल देखने वाले हैं। अगर आप लोग को इसके बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए कि कोना पर कितना परमाणु है, किनारा पर कितना है, अंतः केंद्र पर कितना है, और फलक के केंद्र पर कितने परमाणु काउंट किए जाते हैं, तो इसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। आप उस डिटेल वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हम लोग का डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेयर लिस्ट का पूरा लिंक ही डाल देंगे। सॉलिड स्टेट पूरा का पूरा विस्तार ढंग से उसमें पढ़ाया गया है। ठीक है, लाइव क्लासेस आप डेली शाम को आपको पता ही होगा 7 से 8 में चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 से 18 21 तक के जो सवाल है, उसमें परमाणु या तो कोना पर पाया जाएगा या तो अंतः केंद्र पर पाया जाएगा, ऐसे करके पाया जाएगा। तो देखिए, अगर कोई परमाणु कोना पर होगा तो हर एक कोना पर उसकी हिस्सेदारी होती है 1/8 की। तो कोना की हिस्सेदारी कितने की होगी? 1/8। और कुल कोना की संख्या जो होती है, 4 कोना ऊपर 4 कोना नीचे, 8 कोना होगा, तो गुणे करेंगे 8 से, यानी कोना के कुल परमाणुओं की संख्या 1 होगी। एक जगह पर 1/8 और कुल मिलाकर 1। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कोना के अलावा किनारा पर, ऐसे किनारा पर, यहाँ पर इस किनारा पर परमाणु है, तो किसी भी किनारा के जो परमाणु होते हैं, इसकी हिस्सेदारी 1/4 की होती है। किनारा वाले का 1/4। तो किनारे वाले का किनारा रहेगा तो एक जगह पर 1/4 होगा, और किनारा कितना होता है, तो 4 किनारा ऊपर 4 किनारा नीचे, और ये 4 किनारा खाड़ा वाला मिलाकर 12 किनारा होते हैं। तो 1/4 गुणे 12 करेंगे तो 4 तिहाई 12, मतलब किनारा पर कुल परमाणुओं की संख्या जो होती है वह 3 होती है। अगर हम फलक के केंद्र पर, सतह के केंद्र पर बात करेंगे, तो इसके परमाणुओं की संख्या होती है 1/2। आधा परमाणु होगा, 2 भागों में बटेगा। डिटेल में हमने इसका बंटवारा वगैरह का आपको समझाया है, उसको भी देख लीजिएगा। अभी हम लोग फलक के केंद्र की बात करेंगे। तो फलक केंद्र पर अगर रहेगा तो एक जगह पर 1/2 और कुल जगह है 6, तो कटेगा 3 बार में, मतलब कुल परमाणुओं की संख्या कितनी निकल के आएगी? 3 निकल कर आएगी। ठीक है, कोना पर 1, किनारा पर 3, फलक के केंद्र पर भी 3 होगा। ठीक है, अगर यही अंदर वाले केंद्र पर हो, अंतः केंद्र पर, बीचवा में अंदरवा लुकाइल रहेगा, अंतः केंद्र पर, तो अंतः केंद्र पर परमाणुओं की संख्या अंदर रहेगा, तो वह किसी दूसरे से बंटवारा नहीं करेगा, ये पूरा का पूरा एगो रहेगा, और अंदर केंद्र भी एक होता है। तो कोना पर कुल परमाणुओं की संख्या 1 होती है, किनारा पर कुल परमाणुओं की संख्या 3 होती है, फलक के केंद्र पर कुल परमाणुओं की संख्या 3 होगी, और अंतः केंद्र पर परमाणुओं की संख्या 1 होगी। अब इसके अलावा सिंपल क्यूब में कुल परमाणुओं की संख्या बोलेगा तो उसमें केवल कोना पर पाया जाएगा। अंतः केंद्र बोलेगा तो किनारा और अंदर वाले केंद्र, तो किनारा पर एगो, अंतः केंद्र पर एगो, मिला के हो जाएगा 2। ऐसे ऐसे करके भी सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो इसमें एक सवाल बोर्ड लेवल पर जो पूछेगा, ये भी ध्यान रखेंगे, सिंपल क्यूब में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो 1, क्योंकि केवल कोना पर पाया जाएगा और कहीं पर पाया नहीं जाएगा। अगर सवाल ये पूछेगा कि बीसीसी में
कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो बीसीसी में परमाणु कोना पर भी पाया जाएगा, अंतः केंद्र पर भी पाया जाएगा, यानी एक कोना पर एक अंतः केंद्र पर परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर यही हमसे सवाल एफसीसी को लेकर पूछेगा कि एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो एफसीसी में जो परमाणु होता है वह कोना पर भी होता है, साथ में फलक के केंद्र पर होता है, यानी 1+3 बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। समझ गए बात को। तो सिंपल क्यू में परमाणु की संख्या 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। समझ गए बात को। तो अब हम लोग आई होप ये थोड़ा सा हमने हिंट दिया ताकि आपको असाइनमेंट के सवाल बन सके। तो अब हम लोग चालू करेंगे असाइनमेंट के सवाल को, दुधार सवाल को चालू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग को भी तो मजा आ रहा होगा, सवाल को कमेंट करके बताइएगा कि ये सॉल्यूशन वाले वीडियो आप लोग को कैसे लग रहे हैं, जिसे असाइनमेंट के सवाल को भी आपको कराया जा रहा है। आपकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ लर्निंग को इम्प्रूव की जा रही है इसके जरिए। देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो है 17 क्या कर रहा है, 16 तक तो पहले हो गया है कि किसी घनीय जालक में, इसको जो है ये क्लियर नहीं है तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। चलिए अब ये क्लियर हो गया। तो देखिए क्या है कि किसी घनीय संरचना में 2 तत्व है, एक तत्व का नाम यक्स है और एक तत्व का नाम वाई है। पहले नाम यक्स का आया है, फिर नाम वाई का आया है, ध्यान रखेंगे इस बात को। एक क्रिस्टल बनता है, एक क्रिस्टल में कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, एक यक्स और एक वाई। किसी भी सवाल को भारी से भारी न्यूमेरिकल को बनाना होगा, आसान तरीका से बनाया जा सकता है। करना कुछ नहीं है, बस इतना ही करना है कि सवाल के एक लाइन को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, अगला लाइन को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। आपको सवाल में 2 जानकारी खोजनी होती है कि दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। तो समझिए यहाँ पर हमारे पास में घनीयता है, 2 तत्व है, एक तत्व यक्स है, एक तत्व वाई है। तो यक्स परमाणु घन के कहां पर है, कोने पर। कोना पर परमाणु कौन सा है, कोना पर परमाणु कौन सा परमाणु है कोना पर, कोना पर परमाणु है यक्स। और साथ में वाई परमाणु फलक के केंद्र पर, यानी कि फलक के केंद्र पर, फलक के केंद्र पर कौन सा परमाणु है, वाई है। तो हमारे पास में यौगिक का सूत्र बनाना है। तो यौगिक का सूत्र बनेगा, तो देखिए यौगिक में फॉर्मूला में पहले क्या है, तत्व में यक्स है, फिर क्या है, वाई है। तो तत्व का जो फॉर्मूला बनेगा उसमें पहले यक्स लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे, और नीचे यहाँ पर संख्या लिखा जाता है। जैसे अगर एक यौगिक का सूत्र हम H2O लिखें तो क्या पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो हमको उसी तरह से यक्स की संख्या पता रहेगा, तभी ना यहाँ पर हम 2, 4, 6 कुछ भी लिखेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यक्स और वाई की संख्या खोजना पड़ेगा। तो कोने पर परमाणु यक्स है, तो अभी हमने आपको बताया कि कोना के जो भी परमाणु रहेगा, जैसा भी परमाणु रहेगा, अगर सभी कोना पर पाया जाएगा तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी, बताया है। इसी तरह से फलक के केंद्र पर पाया जा रहा है वाई, तो फलक के केंद्र पर कुल परमाणुओं की संख्या होती है 3, यानी यक्स परमाणु की संख्या 1 है और वाई परमाणु की संख्या 3 है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका अनुपात लिया जाएगा, तो 1:3, यानी यक्स वाई 3, यक्स का मान 1 है और वाई का मान 3 है। तो फॉर्मूला यानी अणु सूत्र बनेगा यक्स वाई 3। यहाँ पर ये बना है अणु सूत्र। तो अणु सूत्र क्या बना है भाई, यक्स वाई 3। डी आंसर क्या है इसका, सही है। आ गया समझ में। चलिए इसी तरह से ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट होगा, कुछ भी डाउट होगा, कोई कष्ट, समस्या, तकलीफ, परेशानी होगा तो हम है ना, हम है तो फिर क्या गम है भाई, आप लोगों को हम है सिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ चलते हैं, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं अपने सफलता के तरफ। क्या है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18, पढ़िए। देखिए क्या है, बिल्कुल उसी तरह से आपको पढ़ना है, एक लाइन पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है, लिखना है, लिखना है, पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, तो एक तत्व है, 2 तत्वों से मिलकर एक यौगिक बना है, जिसमें से पहले नाम वाई का लिखा गया है। इसको भी हम साफ कर देते हैं ताकि और ये अच्छे से आपको दिखेगा। तो यहां पर हमारे पास में जो ये तत्व है, देखिए एक तत्व y है और एक तत्व z है। पहले y का नाम आया फिर z का, तो जो फॉर्मूला बनेगा उसमें पहले y लिखेंगे फिर z लिखेंगे।
जेड तत्व सीसीपी को निर्मित करता है तथा वाई परमाणु चतुष्फलकीय में है। जेड परमाणु कैसा है, सीसीपी को निर्मित करता है और सीसीपी को निर्मित करेगा। ठीक है, तो हमारे पास में जेड परमाणु सीसीपी परमाणु की संख्या, तो अगर जेड पर सीसीपी को निर्मित करता है तो हम क्या करेंगे, इसके परमाणु की संख्या को एक मानेंगे या फिर हम मान सकते हैं ए। क्या मान लिए हैं कि इसके परमाणु की संख्या कितनी है, ए है। तो जो चतुष्फलकीय रिक्तिका में है, वाई परमाणु कहां पर है, ये तो हमारे पास में यानी कि जेड परमाणु की संख्या हमने बता दिया। जेड जो है वह सीसीपी परमाणु की संख्या है, तो उसको हमने कितना माना है, ए माना है, क्योंकि सीसीपी जो होता है इसके परमाणु की संख्या या तो एफसीसी से लेंगे या तो सिंपल क्यूब से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो लिया है वह ए मान लिया है। इसके वाई परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तिका में है, तो वाई परमाणु की संख्या किसके बराबर होगी, चतुष्फलकीय रिक्तिका में, चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या। हमने आपको ये चीज पढ़ाया है कि किसी परमाणु में चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या जो होती है वह कुल परमाणुओं की संख्या के दोगुना होती है। जितना परमाणु होगा अष्टफलकीय रिक्तिका भी उतना होगा, चतुष्फलकीय उसके दुगुना होता है। तो यानी अगर ये ए है तो ये हो जाएगा 2a, लेकिन यह सभी पर नहीं है, उसके 2/3 भाग पर है। मतलब कि परमाणु की संख्या जो होगी, ये तो चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या हो गया 2a, लेकिन ये 2a परमाणु में चतुष्फलकीय रिक्तिका में केवल इतने भाग को घेरता है, 1/3 को। तो परमाणु की संख्या, कौन से वाले परमाणु की संख्या, तो वाई परमाणु की संख्या, वाई परमाणु की संख्या बराबर हम लोग क्या लिखेंगे भाई, तो यहाँ पर 2a तो है चतुष्फलकीय रिक्तिका, इसके कितने भाग पर है, तो 1/3 भाग पर। अब अगर अनुपात लेना होगा, क्योंकि हमको y की भी संख्या निकल के आ गई, z की भी संख्या निकल के आ गई, तो हमारे पास अणु सूत्र बनाना मतलब दोनों का अनुपात लेना। तो अनुपात लेंगे तो पहले y को लेंगे, क्योंकि नाम में पहले y आया है फिर आया है z, तो हमने लिया है y अनुपात z। तो y का मान है 2a बटा में 3, 2a बटा में 3, और अनुपात लिया जाएगा तो अनुपात लेंगे किसके साथ में, a के साथ में। z परमाणु की संख्या कितना है, a है, तो इसके बटा में हम कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वह क्या बनेगा भाई, फॉर्मूला, तो y अनुपात z बराबर, इसको जब लिखेंगे तो 2a बटा में 3 इंटू ए हो जाएगा, a से a कट जाएगा। तो जो अनुपात आएगा वह 2 अनुपात कितना आएगा, 3। मतलब y परमाणु की संख्या 2 होगी और z परमाणु की संख्या 3 होगी, तो यानी बनेगा y2z3। तो इसका आंसर जो आएगा y2z3, आंसर सही कौन सा है, ए आंसर सही है। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, कोई बात नहीं, और इसको समझा के आसान बना देते हैं। वह पढ़ाई ही क्या जिसको समझाने के बाद भी आसान न बने। तो हमारे पास सवाल में क्या दिया गया था कि एक यौगिक में 2 तत्व है, एक तत्व y है, एक तत्व z है। तो हमने क्या किया, एक तत्व को y को माने और एक किसको माने, z को। अब हमको उसका लोकेशन खोजना है कि कौन कहाँ पर है। सवाल में बोला गया कि z सीसीपी निर्मित करता है, तो z किसके निर्मित कर रहा है, सीसीपी। तो हम माने हैं अपने तरफ से कि सीसीपी अगर निर्मित करेगा तो उसके परमाणुओं की संख्या कितनी है, ए है। आप सीसीपी में क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगी तो वह सिंपल क्यूब हो सकता है, बीसीसी हो सकता है, एफसीसी भी हो सकता है, हमको इसमें बताया गया नहीं है। तो हम इसको सिंपल क्यूब भी जनरली मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ नहीं बताया गया था तो हमने ए मान लिया, सेफ में ए मान लिए। ठीक है, तो इसके परमाणु की संख्या अगर ए होगी तो चतुष्फलकीय रिक्तिका की जो संख्या होगी इसके कितना हो जाता है, 2 गुना, तो ये हो जाएगा 2a। परमाणु y चतुष्फलकीय रिक्तिका पर है लेकिन सभी जगहों पर नहीं है, केवल 1/3 भाग पर है, यानी कि 2a गुणे कर देंगे 1/3। तो गुणा करेंगे तो 2a बटा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये है हमारे पास में y परमाणु और ये है हमारे पास में z परमाणु। तो a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये इधर भागा में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, यानी y अनुपात z बराबर वह 2 अनुपात 3, इधर वाला इधर वाले का मान, इधर वाला इधर वाले का मान। तो y मान हो जाएगा 2 का, z मान हो जाएगा 3 का, इसीलिए y2z3।
समझ के बात को, ये बेसिक मैथ का सवाल था। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ये अब उम्मीद करते हैं कि सवाल आया होगा समझ में, डाउट होगा आप क्लास में पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। इसको भी थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं, इसको भी ब्लर हुआ पड़ा है, पता नहीं क्या हो गया, जितने भी सवाल हैं सभी के सभी ब्लर हो जा रहे हैं। तो हमारे पास सवाल में क्या है, पहले सवाल को पढ़ेंगे, एक लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे। क्या दिया गया है कि एक तत्व एक्स वाई जेड, तो फॉर्मूला में पहले एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, फिर जेड आएगा, नाम जैसे आया वैसे रहेगा। कोने पर एक्स परमाणु है, कोने पर कौन सा परमाणु है, कोने पर एक्स परमाणु है। तो कोना पर, कहां पर, कोना पर, जितना पढ़ेंगे एक लाइन पढ़ेंगे एक लाइन लिखेंगे। परमाणु कोने पर, कोना पर परमाणु की संख्या लिखेंगे, कोना पर परमाणु की संख्या, की संख्या, क्योंकि कोना पर परमाणु कौन सा है, यक्स, कोने पर यक्स परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कोना पर जो भी परमाणु होगा उसकी संख्या हो जाएगी एक, यानी हमारे एक्स का जो वैल्यू आया वो कितना आया, एक आया। कोने पर एक्स परमाणु के साथ सीसीपी जालक में है, ठीक है। अब इसमें वाई परमाणु कहां पर पाया जा रहा है, घन के केंद्र पर, घन के केंद्र पर पाया जा रहा है, यानी कि पाया जा रहा है अंतः केंद्र पर, अंतः केंद्र पर कौन सा परमाणु है, वाई परमाणु की संख्या। तो वाई परमाणु की संख्या बराबर, अंतः केंद्र पर भी परमाणु की संख्या कितनी होती है, एक होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एवं जेड परमाणु सिरे पर क्रिस्टलीकृत है, सीरा कहा जाता है किनारा को, किनारे को क्या कहा जाता है, सीरा कहा जाता है, यानी सीरा पर परमाणु की संख्या, कहां पर, सीरा पर परमाणु की संख्या, सिरे पर परमाणु की संख्या। जनरली टीचर क्या करते हैं, इसमें सवाल बताते समय ये जो है सीरा पर कौन सा परमाणु है, जेड, जेड जो है वह कहां पर है, सीरा पर है। क्या होता है कि टीचर लोग कोना वाले परमाणु के बारे में बताते हैं, फलक के केंद्र वाले बताते हैं, अंतः केंद्र भी बताते हैं, लेकिन किनारा या सीरा वाले के बारे में चर्चा नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। अंतः केंद्र सॉरी सीरा पर जो परमाणु होते हैं एक जगह पर 1/4 और 12 रहेगा, मिला के हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 होते हैं, किनारे के कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 3, यानी यक्स परमाणु की संख्या 1, वाई परमाणु की संख्या 1, जेड परमाणु क्योंकि सीरा पर था तो इसकी संख्या हो गई 3। फलक के केंद्र पर भी 3 होता है, सीरा पर भी 3 होता है, हिस्सेदारी का अंतर है भाई। तो अनुपात लेंगे तो यक्स अनुपात वाई अनुपात जेड बराबर 1:1:3 होगा, यानी कि यक्स वाई जेड में यक्स का भी मान 1, वाई का भी मान 1 और जेड का मान हो जाएगा 3, यक्स का मान 1, वाई का मान 1, जेड का मान 3। सी आंसर क्या हो गया, सही हो गया। समझ गए बात को। हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितने को देखा है भाई, तो हमने क्वेश्चन नंबर 19 को देखा है। क्या सभी लोगों को ये बातें क्लियर आ गई समझ में। तो हमने क्या किया, परमाणु कोना पर दिया था, अंतः केंद्र पर दिया था, कोने के कुल परमाणुओं की संख्या भी 1 होती है, अंतः केंद्र के भी कुल परमाणुओं की संख्या 1 होती है। फलक सॉरी किनारे वाले को बोलेंगे तो एक जगह पर 1/4 और कुल 12 किनारा को जब मिलाएंगे तो 12 का 1/4 में हम गुणा करेंगे, निकल के आएगा 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जालक बिंदु के प्रकार में, यहाँ पर जालक बिंदु के अलग अलग प्रकार के क्या किए गए हैं, यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें कोना पर है, सीरा पर है, फलक के केंद्र पर है और अंतः केंद्र पर परमाणु है, ठीक है। और इसमें आपको मिलान करना है कि किसका सेट कौन सा है, मतलब कहाँ पर कितने परमाणु है, आपको मिलान करना होगा। बिल्कुल आसानी से मिलान कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है इसमें। कोना पर कुल परमाणुओं की संख्या 1/8, सीरा पर परमाणु की संख्या 1/4, फलक के केंद्र पर 1/2 और अंतः केंद्र पर परमाणुओं की संख्या 1 होती है। इसको तो हमने स्टार्टिंग में ही चर्चा किया है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड में डायरेक्ट इससे सवाल पूछ देते हैं। यानी आप मिलान करेंगे तो पहला का दूसरा से, यानी ए का दूसरा, ए का दूसरा देखिए भाई, इन दोनों में से कोई एक का दूसरा, बी का तीसरा, एक का दूसरा बी का तीसरा, ए का दूसरा बी का तीसरा, यही आंसर सही हो गया। इतने से हम डिसाइड कर लिए।
बी आंसर क्या है, सही है, बी आंसर सही है। इसमें क्या किए हैं, पहला का ए, दूसरा का बी का तीसरा, तीसरा का चौथा, डी का पहला है। तो यहाँ पर दूसरा आंसर क्या है, सही है। समझ के बात को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर सवाल में आपको क्या दिया गया है भाई, तो इसमें दिया गया है कि घनीय ठोस में क्या है कि दो तत्व हैं, एक तत्व P है, एक तत्व Q है। पहले P आया फिर Q आया, तो फॉर्मूला भी बनेगा, तो पहले P आएगा फिर Q आएगा। P परमाणु घन के कोने पर स्थित, कहां पर, कोना पर, तो लिखेंगे कोने पर, कोने पर P परमाणु की संख्या, P परमाणु की संख्या, संख्या बराबर हम कितना लिखेंगे भाई, तो कोना के कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो कोना के कुल परमाणुओं की संख्या होती है 1। ठीक है। इसके अलावा तथा परमाणु के अंत केंद्र पर उपस्थित है, P परमाणु घन के कोने पर उपस्थित है, तथा K परमाणु अंत केंद्र पर, K नहीं होगा यहाँ पर Q परमाणु अंत केंद्र पर उपस्थित है, और अंत केंद्र पर रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि अंत केंद्र पर Q परमाणु की संख्या, Q परमाणु की संख्या। तो अंत केंद्र पर कुल कितने परमाणु होते हैं, तो अंत केंद्र पर भी कुल परमाणुओं की संख्या जो होती है 1 होती है। तो अंत केंद्र पर भी परमाणुओं की संख्या 1 और कोने पर भी परमाणुओं की संख्या 1। ठीक है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, यानी आपको फॉर्मूला बताना है, तो पहले P आएगा फिर आएगा Q, तो लिखेंगे P अनुपात Q बराबर 1:1, एक ये है एक ये है, यानी फॉर्मूला बनेगा PQ, बन गया। अभी देखिए सवाल में आगे बोला गया है कि समन्वय संख्या बताएं, मतलब कोऑर्डिनेशन संख्या बताना है, तो PQ में आपको तो ये दोनों में से कोई होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात है। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी आप लोग को हम पढ़ाए नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को आज के लाइव क्लास में वो भी चर्चा हो जाएगा। तो इसमें जो है कोऑर्डिनेशन नंबर BCC के लिए, क्योंकि परमाणु अंत केंद्र पर पाया जा रहा है, तो अंत केंद्र के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। ठीक है। ऑफलाइन क्लास में हमने पढ़ाया है कि BCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, इसीलिए आंसर सही कौन सा है, डी आंसर सही है, 21 का आंसर डी। ठीक है। आई होप अभी तक का ये क्लास जो होगा आप लोग को समझ आया होगा और ये सेशन भी अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल बेस ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ये स्पेशली क्लास जो चला रहे हैं केवल स्पेशली न्यूमेरिकल वगैरह है, बोर्ड के भी सवाल इससे बन जाएंगे, साथ में आपके कंसेप्ट न्यूमेरिकल वाले भी क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में नए उमंग और नए जोश के साथ। चल ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें, एंजॉय करें और पढ़ते भी रहें।